दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। मौके की नजाकत भांपते हुए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 की रात में ही बंबई से 2 नारे दिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ो का और भारतीयों को करो या मरो का। 9 अगस्त 1942 के दिन इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से कद के शख्स ने प्रचंड रूप दे दिया। गांधी के आह्वान पर देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त 1942 का दिन चुना था। दरअसल काकोरी कांड की याद में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अनुयायी 9 अगस्त को देश भर में हर साल इकट्ठा होते थे। गांधी जी ने इस युवा ताकत का ही इस्तेमाल करने की सोची और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से ही कर डाली। भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश हिला, पूरा देश जागा और जिन बड़े बड़े आंदोलनों का हम जिक्र कर रहे हैं उनके पृष्ठभूमि में हम हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो परम त्याग किया, परम बलिदान किया, उसकी तो कोई गणना ही नहीं करती। लेकिन 9 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो गए और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए, 1630 घायल हुए, 18,000 DIR में बंद हुए और 60,229 लोग गिरफ्तार हुए थे। कोई भी आंदोलन, कोई भी चीज़ आप ये नहीं कहते कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा था। हमेशा इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप बिल्डअप होता है, तो इसी को आप ये कहते हैं कि बिल्डिंग अपॉन वन स्टेप आफ्टर अनदर, वन स्टेप आफ्टर अनदर। आंदोलन तो अंग्रेजों को भारत से भगाने का था, लेकिन देश में एक अलग तरह की राजनीति की सुगबुगाहट भी होने लगी थी। आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के नेता जेल में थे तो जिन्ना और मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना असर मुस्लिम बहुल इलाकों में फैलाने में लग गए। कांग्रेस की गैर मौजूदगी से मुस्लिम लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका भी मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। कांग्रेस को तो सफलता मिली ही, मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिला, यानी देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। बातचीत टूटी तो जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की सभा बुलाई। 16 अगस्त 1946 का दिन इसके लिए तय किया गया और उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और बाद में संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गई, यानी पाकिस्तान बनने की जमीन तैयार होती गई।